करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, 15 cot A इज इक्वल टू A। आपको ये गिवन है, तो यहाँ से cot A कितना आ जाएगा 8/, ठीक है। और क्या करना है, sin A, और क्या निकालना है, secant A। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल कोड क्या होता है, आप कहोगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप एक वो बना लीजिए ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल हर एक क्वेश्चन में बनाइए आप, जिससे क्या है कि आपको आता हो। ए है तो ए बी सी ट्राइंगल लेंगे। अब एंगल यहाँ पे इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये क्या होगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और ये हो जाएगा बेस, ठीक है। तो अब आप देखो बेस क्या है ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है बी सी। तो लेट ए बी इक्वल टू 8 के, ए मान लिया, और बी सी कितना हो जाएगा 15 के, और बी सी कितना दे रखा है आपको 15 के, ये कितना है 8 के। अब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या निकालेंगे, एच निकालेंगे। और देखो कितना आसान हो गया, हमने ट्रिपलेट पढ़ रखे थे, तो ट्रिपलेट किसका बनता है 8, 15, 17 का, यानी कि यहाँ पे कितना आना चाहिए 17 के आना चाहिए। अब आप निकाल लेना बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मैंने आपको सिखा रखा कैसे निकालते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ट्रिपलेट का यूज कैसे होता है, कि 17 के आना चाहिए, 8, 15, 17 का ट्रिपलेट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एसी कितना आ जाएगा 17 की, ये निकाल लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आप निकालना हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमें क्या निकालना है, साइन ए। तो साइन ए क्या होता है, आप कहोगे एंगल तो यहीं पे है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 15 की, हाइपोटेन्यूज कितना है 17 की, कैसे क्या कर जाएगा 15/17, कितना आ गया 15/17। सीकेंड क्या होता है, आप कहोगे कोस का उल्टा। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सीकेंड क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज क्या है 17 के, और बेस क्या है आप कहोगे 8 की, कैसे क्या कट जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा 17/8। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सीकेंड थीटा आपको ये गिवन है 13/12, और आपको सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, इस सब आपको वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो आप सीकेंट थीटा क्या होता है, आप कहोगे कोस का उल्टा। कोस क्या होता है, आप कहोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कोस। तो सीकेंट क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। आप एक ट्राइंगल बना लो, ये ट्राइंगल तो आपको सभी में बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल। थीटा यहाँ ले लो ए बी सी, क्योंकि थीटा एंगल दे रखा है आपको, इसलिए हमने यहाँ पे भी थीटा लिया। थीटा के सामने क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना है AC, और बेस कितनी है AB। तो आप कह सकते हो लेट AB इज इक्वल टू AC या AB जो भी लो इज इक्वल टू 12 की, ये क्या है पॉजिटिव नंबर। तो AB कितना हो जाएगा, ये 13 की, AB कितना हो जाएगा 12, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा 12 की, और ये हो जाएगा 13 की। अब आपको क्या निकालना है, इस BC निकालना है। अब BC कैसे निकालोगे, देखो ट्रिपलेट बन रहा है 5, 12, 13, यानी कि यहाँ पे 5 की आएगा। मैंने सिंपल बता दिया, ट्रिपलेट का यूज भी बता रहा हूँ मैं आपको साथ के साथ, ऐसे यूज कर सकते हैं ट्रिपलेट का कि 5 की आना चाहिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो BC कितना आना चाहिए 5 की आना चाहिए। अब आप निकाल लेना कैसे आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकाल, सीकेंड दे रखा है आपको, तो कोस थीटा कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 12/13। सीकेंड क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा है, तो जब सीकेंड थीटा 13/12 है तो कोस थीटा कितना हो जाएगा 12/13। अब साइन थीटा,
साइन थीटा क्या होता है, आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 5 क्यूब और हाइपोटेन्यूज कितना है 13 क्यूब, बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है 12 क्यूब और परपेंडिकुलर कितना है 5, कैंसिल आउट 12/5। टेंजेंट थीटा क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका 5/12। ठीक है, अब बच गया कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, आप कहोगे साइन थीटा, तो कितना आ जाएगा 13/5। तो ये सारी की सारी आपको ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज आ गई, आपको एक ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू दी। ठीक है, तो एक नोट करके लिखिए, नोट करके, नोट डाल के लिखिए, नोट आपको मैं समझा देता हूं, आप लिख लेना कि किसी भी राइट ट्राइंगल में, किसी भी राइट ट्राइंगल में, किसी भी राइट ट्राइंगल में आपको एक साइड गिवन है, वन साइड गिवन है, और एक साइड के अलावा कुछ दूसरा पार्ट और दे दे, चाहे वो एंगल दे दे, चाहे वो साइड दे दे, तो आप इसकी सारे के सारे क्या निकाल सकते हो, सारी की सारी साइड आप बता सकते हो। ठीक है, सिर्फ एक साइड और यहाँ पे एक एंगल और एक साइड में से कुछ भी दे दो, तो आप इसकी सारी की सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। ये बात आप याद रखना। ठीक है, एक साइड और एक एंगल के द्वारा, या साइड साइड दे दे या साइड एंगल दे दे, तो आप सारी की सारी चीजें इसकी निकाल सकते हो। ठीक है, ये बात आप याद रखना। राइट ट्राइंगल इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये बात आप याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को अभी थोड़ा सा विराम देते हैं, इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जब तक आप, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड पार्ट आपको फाइंड आउट करना है कोट स्क्वायर। आपको ये दोनों चीज फाइंड आउट करनी है और ये आपके पास क्वेश्चन गिवन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। कोट, कोट क्या होता है, ट्राइंगल बना लो आप, जिससे आपको इजी रहे ट्राइंगल बना लेना। एक ट्राइंगल ले लिया, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, 7/8, 7/8 की 7/8, और 7/8 कोट क्या होता है, आपको बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, थीटा आप थीटा ले लो, अब थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेस, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। तो अब मुझे ये बताओ, लेट हम कर लेते हैं बेस। बेस क्या है, AB। AB को हम क्या मान लेते हैं 7, एक पॉजिटिव नंबर मान लेते हैं। तो BC कितना हो जाएगा, आपको BC हो जाएगा 8, यानी कि ये कितना दे रखा है 7 के, ये कितना दे रखा है 8। तो अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना। अब आपको पता है AC कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चलो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं जल्दी से। 8k का स्क्वायर प्लस 7k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 8 क्या, 8k स्क्वायर 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, देखते रहिए। AC का 64 प्लस 49, 9 4 13 3 1 कैरी के स्क्वायर इज इक्वल टू AC का। ठीक है, 64k। अब AC कितना आ जाएगा, आप कहोगे √113 के बाहर है रूट। ठीक, तो ये आ गया। अब इसकी कोई आपको यूनिट दे नहीं रखी है, तो आप के यूनिट कोई सी भी यूनिट को हमें क्या पता। अब यहाँ पे देखिए ये कितना आ गया, √113
यहाँ तक आप पहुंच गए, आपने यहाँ तक कर लिया होगा। ठीक, अब आप देखिए, अब आपको क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। आप एक बात समझिए, यहाँ पे समझा रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस। ठीक है, इस बात को समझिए। तो यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, यहाँ कर देता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, ये बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये इसमें रिड्यूस हो गया। अब 1 साइन थीटा निकाल लेते हैं, साइन थीटा कितना आएगा, तो यहाँ से साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 8k डिवाइड बाय √113। ठीक है, कोस थीटा भी निकाल लेते हैं, कोस थीटा यहाँ निकाल लेता हूँ, कोस थीटा, कोस थीटा क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 7k अपॉन √113। कैसे के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन थीटा 8 बाय √113, कोस थीटा 7 बाय √113। आप इन वैल्यूज को इसमें पुट करोगे, इसमें पुट करोगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 बाय √113 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर खोलोगे तो ये 64 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 113। ठीक है, 113 जब एलसीएम लोगे इधर आएगा, 113 में से 49 में कितना बचेगा, आप लोगे 64 बचेगा। ऐसे ही 64 113 एलसीएम लोगे तो यहाँ पे कितना है, 113 माइनस 64 आप लोगे 49, और नीचे भी ये होगा, नीचे भी ये होगा, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 49/60। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट मैं थोड़ा सा यहाँ से रब कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट क्या है, कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा मतलब कोट तो हमें गिवन था, कितना गिवन था कोट हमें, आपको कोट हमें गिवन था, कोट थीटा हमें गिवन था 7/8। अब इसी का स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि 49/60, यानी कि कोट स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, 49/60। यदि यहाँ पे कोई दिक्कत हो इस हिस्से में तो मैं आपको ये दोबारा से करके दिखा देता हूँ। 1 माइनस खोल देता हूँ 64/130 डिवाइड बाय 1 माइनस 7 अपॉन 49 अपॉन स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 100। अब क्या करोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा ऊपर, 113 माइनस 64 डिवाइड बाय 113। नीचे क्या बनेगा, 113 माइनस 49 डिवाइड बाय 113। समझ में आया, एलसीएम ले लिया। अब 113 से 113 कट गया, 113 माइनस 64 49, 113 माइनस 49 64। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा 49/64 कैसे। 6 स्टार्ट करते हैं। If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी A B C। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है cos A is equal to cos B, आपको ये चीज गिवन, ठीक है। तो एक कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी परपेंडिकुलर टू लाइन ए, ठीक है, फ्रॉम वर्टेक्स सी, ठीक है, ये 90 हो गया। तो इस पॉइंट को हम दे देते हैं डी नाम। तो अब ये दो ट्रायंगल बन गए, दो राइट ट्रायंगल बन गए, ए सी ए डी एंड सी बी डी, ठीक है। और आपको प्रूव क्या करना है, एंगल ए बराबर एंगल बी लेके आना है, यानी कि एंगल ए एंगल बी क्या करना है, बराबर प्रूव करना है, ये आपको शो करना है, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है आपको, cos A इज इक्वल टू cos B। यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब आपको दो ट्राइंगल दिख रही है, एक ये वाली ट्राइंगल और एक ये वाली ट्राइंगल। इन ट्राइंगल A C A ट्राइंगल सी बी, दो ट्राइंगल है आपके पास, एक ये और ये। इसमें हम cos A निकालते हैं तो क्या है, निकलेगा cos A। अब ये cos A, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर ये बेस और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो इसमें cos A निकालेंगे तो क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, आप कहोगे AB, हाइपोटेन्यूज कितना है, आप कहोगे AC। इसमें cos B निकालोगे तो CBD ट्राइंगल में cos B निकालोगे तो आप कहोगे बेस अपॉन BD अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस। ठीक, अब इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या लगेगी, CB का स्क्वायर, देखते जाओ, प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो ट्राइंगल में, इस वाली ट्राइंगल में CD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। ठीक, अब मुझे बताओ cos A और cos B क्या दे रखे हैं आपको, बराबर दे रखे हैं, तो इन दोनों को क्या रख दो, बराबर रख दो। तो बराबर रखने में क्या बन जाएगा, AD अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन। अब AD और BC की क्या करो, पोजीशन को चेंज करो, अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन, और लेट कर लो, क्या लेट कर लो, इनको K के बराबर। हमें क्या प्रूव करना है, हमें एंगल A और एंगल B प्रूव करना है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ABC को हम आइसोस्केलेस ट्राइंगल प्रूव कर देंगे, जिससे, और AC बराबर BC कर देंगे, तो जिससे क्या होगा कि ये एंगल भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने ये लेट कर लिया, तो यहां से AD कितना आ गया, आप कहोगे KBD, AC कितना आ जाएगा, आप कहोगे KBC। अब यहां से देखिए, जो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी, यहां से CD स्क्वायर क्या आ जाएगा, आप कहोगे AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। यहां से CD स्क्वायर क्या आएगा, आप कहोगे BC माइनस BD स्क्वायर। अब CD स्क्वायर यहाँ पे भी, CD स्क्वायर यहाँ पे भी, दोनों परपेंडिकुलर सेम है, तो AC इसको और इसको हम क्या रखते हैं, बराबर रख सकते हैं। तो इसको हम बराबर रखते हैं, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर हो गए। अब क्या करना है, AD की जगह पे KBD रख देना है, AC की जगह पे KBC रख देना है। तो रख देते हैं KBC इसका स्क्वायर माइनस AD की जगह पे KBD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब यहां से देखो K स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, और वहां पे क्या बचेगा, BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो गया, तो K स्क्वायर कितना आ गया, 1, K की वैल्यू कितनी आ गई। अब इस K की वैल्यू 1 वैल्यू आप इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, AC इक्वल टू BC। जब ये AC इक्वल टू BC बन गया, AC इक्वल टू BC बन गया, इसका मतलब ट्राइंगल ABC एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। और आइसोस्केलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि जो साइड्स बराबर होती है उनके आमने सामने का जो एंगल होता है वो भी क्या होता है, बराबर होता है। अपोजिट एंगल्स ऑफ द इक्वल साइड आर इक्वल, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि AC इज इक्वल टू BC आ गया, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सी ट्राइंगल बनेगी, आइसोस्केलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्रॉपर्टी लगाई। दूसरा तरीका इसका, आपके दिमाग में सबसे पहले ये आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे चेंजेस क्यों किए, ये शिफ्ट क्यों किया। आप शिफ्ट ना भी करोगे तो आप वहां पे K की वैल्यू नहीं निकलेगी, वहां पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, AC इज इक्वल टू BC आ जाएगा। आप करके देखो, हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा।
ठीक है, रेट देखिए 7 हो गया, 3 कोटे इज इक्वल टू 4। कोटे कितना आ जाएगा 4/3। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है, चेक करना है कि 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बराबर है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। ट्राइंगल बना लो ABC। ठीक, एंगल कहाँ पे है ए पर, तो इसके सामने क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो कोड क्या होता है, आप कहोगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि AB अपॉन BC। लेट AB वही काम करना है जो अब तक करते आ रहे 4 के, और BC कितना हो जाएगा 3, यानी कि BC 3 के और ये 4 के। ठीक है, अब आपको पता है H निकालना है, AC निकालना है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम निकालना है। तो आपको पता है ट्रिपलेट होता है 3 4 5, यानी कि ये कितना आ जाएगा 5। आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लें। ठीक है, अब क्या 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 करना है, ये करना है। आप देखो यहाँ से टेंजेंट ए निकालो पहले, टेंजेंट ए कितना आएगा, आपको टेंजेंट ए आएगा जी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3/4। कैसे की कट जाएगा मैंने दिखा दिया 3/4। और कोस ए कितना आएगा, आपको कोस ए आएगा जी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। साइन ए जो जो हमें जरूरत है इस यहाँ पे वो चीज हम निकालते हैं पहले से। साइन ए कितना आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 3/5। कैसे के कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे। तो ये चीज आ गई। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये और ये इक्वल है कि नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं और राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं पहले 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर, 1 माइनस टेंजेंट ए की जगह 3/4, यानी 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करो कितना आएगा 1 माइनस 9/60, नीचे 1 प्लस 9/60। एलसीएम लोगे 16 माइनस 9 आप कहोगे 7, 16 प्लस 9 आप कहोगे 25। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई 7/25। ऐसे ही राइट हैंड साइड निकालते हैं। कोस स्क्वायर है, कोस कितना है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 16/25। ठीक है, साइन ए कितना है 3/5, 3/5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, आप कहोगे माइनस 9/25। अब 16 में से 9 गए, एलसीएम लोगे 16 में से 9 गए, आप कहोगे 7/25। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ये सही है। आप 11th में पढ़ोगे इसको कि कैसे क्यों सही है, क्योंकि ये फॉर्मूलाज है 11th में पढ़ोगे। अभी आप समझिए कि हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल कर दिया, यानी कि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, इसको रन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है आपको, एक ट्राइंगल गिवन है ABC, देखते रहिएगा A B, और राइट एंगल कितने पे है B। ठीक है, 9 क्वेश्चन AB राइट एंगल है। टेंजेंट कितना गिवन है आपको, टेंजेंट गिवन है आपको 1/3। अब आपको निकालना क्या है, साइन लिख देता हूं यहाँ पे, साइन है कोस सी प्लस कोस ए। मैं एक निकालूंगा, फर्स्ट पार्ट मैं करूंगा और सेकंड पार्ट आप करोगे घर पे बैठ के। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैं करूंगा। अब टेंजेंट ए मतलब एंगल कौन सा है, तो इसके सामने क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर,
ठीक है, और ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो टेंजेंट ए कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि बीसी अपॉन ए बी। तो बीसी कितना हो जाएगा 1k और ए बी कितना हो जाएगा √3। आपने मान लिया, लेट कर लिया, अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या निकालना है, AC निकालना है। तो निकालिए, मैं लगा देता हूं पाइथागोरस थ्योरम 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, √3k का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो 1 प्लस 3k स्क्वायर, यहाँ पे भी k स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AC कितना आ जाएगा, आप कहोगे 2k, AC कितना आ गया 2k, ठीक है। AC कितना आ गया 2k। अब करते हैं क्या क्या चाहिए, साइन ए चाहिए, साइन ए निकाल लेते हैं। साइन ए क्या होगा, आप वही साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना गिवन आपको, आप बोलोगे BC हमें k गिवन था और ये हमें कितना गिवन था √3k। तो परपेंडिकुलर k अपॉन यानी कि 1/2 k अपॉन 2, ठीक है। तो k से कैंसिल आउट हो जाएगा, मैंने कर दिया। ऐसे ही क्या निकालना है, cos c कैसे निकालेंगे भाई, अब ये एंगल ले रहा है, ये एंगल ले रहा है, तो इसके सामने क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, यानी कि इस केस में परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। तो cos क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इस केस में ये, तो 1/2। cos a निकालना है, cos a यहां से निकलेगा, cos a तो क्या आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √3। आप देख लेना, जब हमने एंगल ये है तो बेस ये, एंगल ये है तो बेस ये, ठीक। अब साइन से निकाल लेते हैं, साइन सी परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेन्यूज √3/। अब इन वैल्यूज को इसमें पुट करो, साइन ए 1/2 प्लस क्या आ रहा है कोस ए √3/2 साइन सी √3, तो ये 1/4 प्लस 3/2, तो ये बन गया आपका 1। तो यही आपका सेकंड पार्ट आपको खुद करना, ठीक है। ठीक है, क्या क्या गिवन है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट क्यू पे राइट एंगल बना देते हैं PQR, ठीक है, क्यू पे राइट एंगल, ठीक। PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर आपको गिवन है, PR प्लस QR कितना गिवन आपको 25 सेंटीमीटर, ठीक है। PQ कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर, PQ कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड टेंजेंट P। साइन P, cos P और टेंजेंट P, ये आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि P पे ही एंगल है। जब P पे एंगल है तो P के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस, और PQ कितना दे रखा है आपको 5 दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि मैं परपेंडिकुलर को x मान लेता हूं, QR को x मान लेता हूं, तो PR कितना आ जाएगा आपको, PR आ जाएगा जी 25 माइनस, तो ये आ जाएगा 25 माइनस। अब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। लगाएं, x का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 25 माइनस x का स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, आगे होगा समझ में, सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। अब ये x स्क्वायर, ये 25, ये 25 माइनस, अब इस x स्क्वायर को हम उधर ले जाते हैं,
25 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक, आगे जी यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस। ठीक, अब लगा देते हैं फॉर्मूला, 25 माइनस एक्स प्लस एक्स, 25 माइनस एक्स माइनस एक्स से एक्स कट जाएगा, 25 इज इक्वल टू 25 माइनस 2x। ठीक है, अब 25 कट गया तो यहाँ कितना बचा, 1 बचा, 25 माइनस 2x। तो 2x को इधर ले आओ, 1 को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 25 माइनस 1। तो कितना आ गया, 2x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 25 माइनस x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12, किसमें है, सेंटीमीटर। तो ये कितने में आ गई, 12 सेंटीमीटर, यानी कि परपेंडिकुलर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, 25 माइनस 12, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब साइन पी निकालना है, पी के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, 12, हाइपोटेन्यूज कितना है, 13, कोस पी बेस कितना है, 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, 13, टेंजेंट पी आप कहोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, 12, बेस कितना है, 5। तो ये आपकी वैल्यू है। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।